दोनों बहनें समझती थी आपस में। अच्छा ठीक है ना, वो ये चीज थी, वो समझती थी आपस में। अच्छा। ठीक है ना, वो ये चीज थी, वो बीवी के टुकड़े हुए हैं, टुकड़े। कदीर साहब, काश तेरे तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। अभी तो ज़ारा की स्मेल नहीं गई होगी वहां से खून की। जब वो हंसा है ना, उसी वक्त उसको छितर मारना चाहिए था। अब देख रहा है मिसरी घुग्गी जैसे वो ऐसे 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 जैसे उसे बोलना ही नहीं आ रहा। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसका एक जो हंसने वाला है ना अंदाज, इतना मुझे तो तकलीफ हुई है शायद ही कि ज़ारा का उतना अफसोस नहीं जितना उसके हंसने पे आया मुझे। आला हुकाम से इंटरव्यू के अंदर एक दफा तो रोकर अपील करता कि मेरी बेगम को इंसाफ मिलना चाहिए। पहला इंटरव्यू दे रहा है और जालिमा तुझे रोना भी नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं हमारा चैनल इब्बू हिमी लाइफस्टाइल। जी जनाब, वीडियो का आगाज उसी दुआ और उम्मीद के साथ कि आप तमाम लोग जहां कहीं भी हों खैर आफियत से हों, खुशबाश हों। जी आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ ऐसी बातें हैं जो कदीर की हमें पसंद नहीं आई, तो हमने कहा हम नाजरीन से डिस्कस करते हैं और नाजरीन से पूछते हैं कि क्या ये बातें ठीक हैं या आप लोगों को भी बुरी लगी। हमें तो जो बातें दिल पे लगी, हमें जो महसूस हुई कि इस तरह की बात जो कदीर को नहीं करनी चाहिए थी या इस तरह का इंटरव्यू के अंदर रवैया इख्तियार कदीर को नहीं करना चाहिए था, उस पर आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखिए क्योंकि हम लाते हैं आपके लिए हर रोज हर नई खबर। अच्छा, एंकर भाई ने जब कदीर से पूछा कि जब फर्स्ट टाइम शबीर साहब अपनी बेटी ज़ारा को ढूंढने के लिए जब आपने उनको कॉल की तो आपके घर पहुंचे, शबीर साहब से सुगरा ने, सबा ने और यास्मीन ने बदतमीजी की। कदीर कहता है कि मुझे नहीं पता, मेरे सामने बदतमीजी नहीं हुई। अच्छा, वाकई इसके सामने तो नहीं हुई, ये तो सऊदीया में था ना, इसके सामने तो बदतमीजी नहीं हुई। लेकिन ठीक है सामने नहीं हुई, लेकिन शबीर ने बताया ना उसको, कदीर को बताया ये ना कि तेरी बहन ने, तेरी वालदा ने मेरे से बदतमीजी की है। तो आगे से ये जवाब क्या दे रहा है? शबीर की बात, अपने ससुर की बात मानने की बजाय उल्टा कह रहा है कि मेरे सामने कौन सी बदतमीजी की है। नहीं मतलब ये है कहने का, अगर आपका ससुर जो शबीर है, कदीर का ससुर जो शबीर है, ज़ारा का वालिद है और उसका खालू भी है, उसके साथ लाइफ गुजरी है, क्या वो झूठ तो नहीं बोल रहे? एक उनकी बेटी को इन्होंने मार दिया, दूसरा ऊपर से वो बदतमीजी कर रही हैं। तो कदीर का जो रिएक्शन है वो इंटरव्यू के अंदर आप देखें तो उसको इस तरह नहीं कहना चाहिए था। मेरे सामने तो नहीं हुई, मेरे सामने तो इस तरह नहीं हुआ। ये यहाँ पर कदीर जो है वो गलत बोल रहा है। देखें इससे पहले भी जिस बीवी के साथ 8-8 घंटे बात होती है, क्या ज़ारा ने बताया नहीं होगा कि मेरे साथ तेरी बहन यास्मीन ने या सुगरा ने या सासू माँ ने बदतमीजी की है? बताया होगा जरूर। 8 घंटे बातों में क्या बात होती है? घर की बातें होती है ना, की बातें होनी है। फिर उसने बताया होगा, ये जानबूझकर अब मिसली कुकी बन रहा है। अच्छा, बात ऐसे है कि नाजरीन को हम आप लोगों को ये बात बता दें कि जब हम पहले इन बातों को लेके डिस्कस कर रहे थे, कदीर की बातों को हम उसका साथ दे रहे थे, यहाँ पर हम उसको गलत भी कहेंगे जहां पर गलत है। साथ देने का जो चीज गलत है उसको हम गलत कहेंगे। हाँ, ये नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम कदीर का साथ दे रहे हैं। कदीर बहुत सच्चा है। अभी जिस जगह पर जो चीज हमें ठीक नहीं लगी हम बोलेंगे, भाई हमारा काम है बोलना, यानी मतलब यह है कि हक का साथ देना। जो चीजें हमें इंटरव्यू में नहीं अच्छी लगी हम वो आज इंशाल्लाह उन चीजों पर आज हम जो है ना वो डिस्कस कर रहे हैं। और कमेंट सेशन के अंदर आपने अपने ख्यालात का इजहार जरूर करना है। जी, पहले भी हमारे सब्सक्राइबर ने, व्यूवर्स ने बहुत से ऐसे कमेंट्स किए हैं जिसमें उन्होंने कहा कि कदीर गलत कर रहा है। तो फिर हम यहाँ आकर हमें भी महसूस हुआ कि हकीकत है कि कदीर मुंह पे ये बात कर रहा है। वो फिर एंकर ने ये बात कही भी है, शुरू में ही मैंने उनका छोटा सा पार्ट लगाया। एंकर ने इसके सवाल के जवाब के बाद वो कहता है कि मेरे सामने तो कोई बात नहीं हुई। तो एंकर ने ये कहा है कि शबीर साहब तो कह रहे थे, फिर कहते नहीं जब मतलब के फोन बंद होता था ना तब वो बदतमीजी करती थी। मतलब कि इसको पता तो था ना। ये ना अब सारे झूठ बोल रहा है। मेरे ख्याल के मुताबिक जो है ना ये जो बात है ना ये छुपा रहा है। अब ये बात बिल्कुल छुपा रहा है। ज़ारा इसको बताती होगी कि आज अम्मा जी ने या आपकी बहनों ने, यास्मीन ने या सबा ने बदतमीजी की है। अच्छा, एक और बात है, पहले तो ये कह रहा है कि सबा घर में आती नहीं है, अब ये कह रहा है कि सबा भी मौजूद है। हाँ, सबा उस दिन मौजूद थी, उस दिन मौजूद जब पुलिस वाले लेके गए हैं तब सबा भी थी, उसका बेटा कासम, अब्दुल्ला और सूरा, इन चारों को लेके गए हैं। अच्छा, ये बात सुने मेरी,
एक और सवाल मेरे माइंड में आ रहा है भी, पहले तो सबा का आना जाना कम था, तो फिर अचानक उसी दिन सबका आना जाना हो गया। हाँ, उसी दिन फिर उसी टाइम पे, यानी कि प्रोपेगेंडा किया होगा ना। ये सारा बाकायदा तौर पर एक प्रोपेगेंडा है। हाँ। ये बहुत बड़ा एक पलंदा जो है ना ये बनाया गया है। सामने तब आएगा जब इन सब को लिटाकर छित्तर मारे जाएंगे ना, फिर बात सामने आनी है। हाँ, जूते लगे ना दो। ये कदीर देखें, मुझे समझ नहीं आ रही। एक मेरे माइंड के मुताबिक अगर कदीर सच्चा भी है ना, फिर भी इसको छितर लगने चाहिए। भी बात सुने, तेरी बीवी जो है वो वाकई कितनी बेदर्दी के साथ उसके साथ जुल्म हुआ है, और तू पहला इंटरव्यू दे रहा है और जालिमा तुझे रोना भी नहीं आया। हम लोगों को, सुनने वालों को, शाफे को देख देख के इतना रोना आ रहा है यार, कैसा बच्चा, छोटा सा बच्चा, कितना जुल्म हुआ है, उसकी आंखों के सामने जुल्म किया गया। मैं क्या कहूं कि इसको जरा भी रोना नहीं आ रहा। और वो जो जिन बहनों ने, माँ बेटी ने गुस्ल दिया जारा बेटी को, वो नहीं बता रही थी। हाँ, वो कह रही थी कि ये ऐसे खड़ा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, और हम यकीन नहीं कर रहे थे। रोया ही नहीं यार, हम यकीन ही नहीं कर रहे थे। शबीर के आपने सुने हैं ना इंटरव्यू, अपने इंटरव्यूज में वो रोया है। उसने बात नहीं उससे हो रही थी। इसको मुझे किसी एक जगह पर रोते हुए दिखा दिया। रोते हुए नहीं, वो जब अपनी पिछली वीडियो में हमने ये बताया था ना, वो कह रहा है माँ और यास्मीन जो दोनों बहनें लगती है, यहाँ पे हंस रहा है, तो हंसने की क्या मतलब है? जब वो हंसा ना, उसी वक्त उसको छित्तर मारना चाहिए था। बहुत तकलीफ हुई मुझे उसका, एक जो हंसने वाला है ना अंदाज, इतना मुझे तो तकलीफ हुई है, शायद ही कि जारा को उतना अफसोस नहीं जितना उसके हंसने पे आया। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ हुई है। ये बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा है जो नहीं, मैं मानती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि ठीक है, शबीर लोग कहते हैं मासूम है, हम भी कहते हैं चलो ठीक है, उसके कोई, मैं नहीं कहती कि उसका अमल दहल है, लेकिन अब वो किस बात से डर रहा है, क्या वजह? अब ना मुझे तो ये लग रहा है कि वो जैसे खुलकर सामने नहीं ना आ रहा, वो डर रहा है कि कहीं ये ना हो कि जो माँ अपनी सगी बेटी को मार सकती है, खामद को मार सकती है, वो कहीं मुझे ही ना मार दे। अब वो इस डर से जो है ना वो कोई बात नहीं कर रहा। हो सकता है ऐसे ही हो। अब देखना मिसरी कुग्गी जैसे ऐसे 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 जैसे उसे बोलना ही नहीं आ रहा। दो बातें मेरे माइंड में, एक तो बात ये है, या तो फिर वो इस सारे हादसे को लेके उसको शायद वो बोलने की सलाहियत ही खत्म हो गई है, या फिर वो जानबूझ के इस तरह बन के सामने आ रहा है कि मैं बड़ा मासूम। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे जो ही है। एक बंदा मासूम है, वो बाहर ड्यूटी करता है, बाहर रहता है, वो कमा रहा है, क्या वो इतना ही मासूम हो सकता है? नहीं नहीं, मासूम तो नहीं, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि ये ना अब कुछ ना कुछ छुपा रहा है। मेरे माइंड के मुताबिक या तो उसके जहन में ये बात है कि ज़ारा तो जाने वाली चली गई, अब मेरी माँ बहनें हैं, उनको मैं छड़वा लूंगा, चलो वो तो उनको तो ना कुछ हो, या उसके माइंड में छड़वा लूं ताकि वो आगे फिर किसी और के ऊपर जुल्म करे, इसी पे करें, इसके बेटे पे करें। अगर ये बाहर आ गई, पहली तो बात इंशाल्लाह ये है कि मुझे आला हुकाम पर 100% भरोसा है, इंशाल्लाह हमारी रियासत इनको छोड़ेगी नहीं। अगर इनको छोड़ दिया ना तो समझ लें कि पहली बारी इसी की है। अब नहीं, मेरी बात सुने, ये आला हुकाम से इंटरव्यू के अंदर एक दफा तो रोकर अपील करता कि मेरी बेगम को इंसाफ मिलना चाहिए। वो अपील तो तब करता ना जब इसको कोई दुख होता, उसको दुख ही नहीं है यार। अपील किस बात की? अपील उस बात की होती है जिसको दुख लगा हो। सच्ची बात है, उसके माइंड से नहीं लग रहा कि उसको दुख हुआ है या तकलीफ हुई है या कोई परेशानी हुई है, मुझे नहीं लग रहा। नहीं, बिल्कुल भी उसको दुख नहीं है, उसको कोई परेशानी नहीं है, उसको बीवी मिल जाएगी यार, उसको तो बीवी मिल जाएगी। अब उसके बाप को बेटी नहीं मिलनी ना, बाप को बेटी नहीं मिलनी, शाफे को मां नहीं मिलनी। सबसे बड़ी बात यह है कि शाफे जो है ना वो सबसे ज्यादा जुल्म जो है ना, सबसे ज्यादा जुल्म शाफे के ऊपर हुआ है। और ये जो बेईमान है ना, जो ये कदीर, अब इसको छितर पड़ेंगे तो ये अपनी जुबान से इतना खोलेगा, इससे पहले इसने नहीं खोला। इसको जूते पड़ने चाहिए, दो पड़ गए ना मेरे ख्याल में, जिस तरह ये एक्टिंग कर रहा है ना, दो जूतों की मार है। इसको पढ़े तो ये मेरे ख्याल में ये फिर ही ठीक होगा, सामने फिर ही खुल के आएगा। आप देखें, जिस घर के अंदर सामीन नाजरीन, जिस घर के अंदर इतना बड़ा मामला बन चुका हो,
10 मरले में वो घर है, 10 मरले के अंदर वो घर है, और अकेला अपने बेटे को लेकर चला गया। यार अगर इस जगह पे नाउजुबिल्ला अलियाजुबिल्ला अल्लाह ना करे हम या आप लोग होते तो मेरा ख्याल है सालों साल उस जगह पे कोई जाता ही ना यार, जहां पर इतना घिनौना जुर्म हुआ है, जुल्म हुआ है, उस घर के अंदर कौन जाएगा, डरता हुआ नहीं जाएगा। जहां पर उन दोनों मियाँ बीवी के दिन गुजरे हैं, वो यादें आती हैं, वो अभी तो ज़ारा की स्मेल नहीं गई होगी वहां से, खून की, सारे दरवाजे बंद हैं। शाफे की हालत देखे ना, उसको उधर लेके जाना ही नहीं चाहिए। शाफे के माइंड में क्या आता होगा कि मेरी वालदा को यहाँ पर ऐसे कर रहे थे, ऐसे कर रहे थे। के मामले में गया, पैसे के लेन का मामला इतना ही बड़ा मामला है कि उसको दिन रात उधर रहना। और मेरी बात सुने, पैसे का लेन देन इतना ही है, वो तो फोन पे भी बंदा बात कर लेता है, वो कहीं दिन को बंदा 1-2 दिन चला जाता है, ये उधर दिन रात रहने के लिए बंदे ने जाना है। असल में ना अब इसने अकेला इंतहा, जब बंदा प्रोपोगंडा जब किसी बंदे ने करना होता है ना, कोई सोच विचार करना होती है, कोई काम सारा अंजाम देना होता है ना, तो फिर बंदा अकेला तन्हाई पसंद करता है कि मैं कौन सी अब ऐसा मामला करूं। अच्छा, जब एंकर भाई ने ये उससे सवाल किया ना कदीर से कि जब पहली दफा पुलिस आई थी, सुगरा को, यास्मीन और अब्दुल्ला कासिम को लेके गई है, तो वो फिर फौरन ही वापस आ गई थोड़ी देर के बाद। तो कहने लगा वो तो शबीर साहब ने, मेरे सिस्टर ने उनको कॉल की थी पुलिस वालों को कि इनको छोड़ दें। फौरन एंकर भाई कहने लगे कि नहीं नहीं, शबीर साहब ने कॉल नहीं की, शबीर साहब तो खुद इंटरव्यू में बता रहे हैं कि वो तो उन्होंने खुद ही छोड़ा हमको। तो फिर कहता है मुझे तो किसी मामले में, मैंने तो अभी तक किसी से मामले में डिस्कस ही नहीं की। अंदाजा लगाएं, इतना बड़ा काम हो गया और तुम डिस्कस ही नहीं कर रहे, तुमने पूछा ही नहीं किसी से हकीकत क्या है और झूठ क्या है और फराब और क्या मसला है या क्या नहीं है। अगर किसी से पूछा नहीं है तो ये सारी बातें कहां से आई हैं? हाँ, इसको कैसे पता चला? फिर ये सारी बातें को कैसे पता, अगर किसी से मामला पूछा नहीं है, डिस्कस नहीं की, तो फिर ये सारे मामले को इसको कैसे पता चला यार? ओहो, बड़ी अफसोस की बात है। नाज़रीन, ये ना 2-3 बातें जो हमारे माइंड में थी, जो हमें पसंद नहीं आ रही थी, शायद आप लोगों को भी पसंद ना आई हो। एक तो उसका हंसना, दूसरा उसका इस तरह के बातों को गोल मटोल करके पेश करना, यानी हर बात को इस बात पे आके खत्म कर देना, मुझे नहीं पता। हाँ, मुझे तो पता ही नहीं है। उसने कायदा कुली पकड़ लिया, मुझे नहीं पता। सुगना ने बदतमीजी की, मेरे सामने नहीं की, मुझे नहीं पता। यास्मीन ने की, मुझे नहीं पता। जी शबीर ने कॉल की, मुझे नहीं। और तुझे किसी बात का ही नहीं पता यार, इतना बड़ा जुल्म हो गया है। तेरी बीवी के टुकड़े हुए हैं, टुकड़े। कदीर साहब, काश तेरे तक ये मेरी वीडियो पहुंच जाए। तेरी बीवी जिसने तेरे लिए अपनी जान कुर्बान की, तेरी नस्ल को परवान चढ़ाने के लिए अपना सब कुछ छोड़ा तेरे लिए, और उसके लिए यार तू एक लफ्ज नहीं बोल सका। यार तू कैसा खामद है यार, तू कैसा मियाँ था, कैसा तू महबूब था यार, मुझे बता कैसा तेरा प्यार था। चलो माना कि उसकी माँ, अपनी माँ के लिए ना तू बोल, लेकिन बहनों के लिए तो बोल, वो नवीद के लिए तो बोल। यार ज़ारा के लिए एक लफ्ज बोल लेता यार, एक लफ्ज ही बोल ले भाई, एक लफ्ज बोल लेता ज़ारा के लिए। एक आंसू ही आंखों से निकाल लेता ज़ारा के लिए, कम से कम हम लोग सेटिस्फाइड हो जाते यार। वाकई कदीर को बड़ा दुख है, अब हम भी क्या करें, कितना कुछ साथ दें। जी, हमने आपके सामने ये जितनी बातें थी जो हमें अच्छी लगी वो भी हमने अपने वीडियो के अंदर बता दी, पिछली वीडियोस के अंदर। इस वीडियो के अंदर खास तौर पे हमारी ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि हमें जो नागवार बातें गुजरी कदीर की, वो हमने अपनी फैमिली से डिस्कस की हैं। प्लीज आप कमेंट्स में लाजमी अपने ख्यालात का इजहार कीजिएगा, और वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और नेक्स्ट वीडियो के लिए हमें इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज, जज़ाकुमुल्लाहु खैरा।